तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वेलवुड स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 336 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और बाकी सब अपनी जर्नी पे निकल चुके होते हैं, वहीं पे वो अनडाइन विंग अपनी टीम को बना रहा होता है ताकि वो उन सब पे अटैक कर सके। और यहाँ पे हमें अनडाइन फूस को दिखाया जाता है जो कहता है कि ह्यूमन सेक्टलर वहां से निकल चुके हैं और वो अभी एक्साइटेड होता है। उसी के बगल में 2 मीटर लंबा स्नेक हेड डेमन एक ह्यूमन बैठा होता है जो कि ये सुनकर वो भी खुश होता है। अब यहाँ पे फूवेंसी को दिखाया जाता है जो कहते हैं यस यू मैस्टी वेंग वेन वो वहां से निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक और स्किल अनडाइन को जो कि लाक याद से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और भरा भी था। वो तो अभी ही निकले हैं, उन्हें अभी टाइम लगेगा अपने ह्यूमन एरिया से निकलने के लिए, इसलिए अभी परेशान मत हो। अफू इसी वहाँ पे चिल्ला कर कहता है और कहता है कि अगर यहाँ पे हम लोग अभी लीव करेंगे तो उस डायरेक्शन में फ्लाई करते समय हमें 2 दिन लगने वाले हैं उनसे मीटअप करने में। अभी यहाँ पे लीव करने में इतना भी जल्दी नहीं है। अभी सुनकर वो बंदा कहता है फिर ठीक है चलो चलते हैं। अब यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो कि लिक्विड सिल्वर गार्ड्स के जैसे सिमिलर लग रहे थे, लेकिन वो टोटली लिवर लाइफ फॉर्म्स जैसे थे। वो सब वहाँ निकल जाते हैं और वहाँ पे टोटल 5 स्लेट हाउस होते हैं जो कि डार्क पाथवे से स्पेस में लेके निकल जाते हैं। उसको लीड एक स्नेक हेड मैन कर रहा होता है। अब सामने से एक शिप अपीयर होता है और सब लोग शिप में आ जाते हैं और यहाँ पे स्नेक हेड मैन कहता है कि मैं तुम पे इन्वी कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहता है कि फ्रीक्वेंसी किसी तुम सब यहाँ पे देखने आना, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी अभी छोटी है लेकिन देखा जाए शिप में तो यहाँ पे ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। अब यहाँ में बताया जाता है कि उस बंदे की बॉडी बहुत बड़ी होती है और शिप में अटी नहीं रही होती है और उसके लिए उसको कम से कम एक इंटरस्टेलर बैटलशिप चाहिए जो कि बड़ी होती है। अब यहाँ पे इन सब को करने के लिए वो उसे अपने वर्ल्ड रिंग में रख लेता है ताकि वो वर्ल्ड रिंग में जाके रह सके और यहाँ पे वो वर्ल्ड रिंग में अट भी सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर वो निकल के उन सब पे अटैक भी कर सकता है। और अब फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सब लोग अपने मेन बॉडीज को वर्ल्ड रिंग में रख लेते हैं जो कि बहुत ही सेफ होता है और यहाँ पे वो अलग खतरों से निपट भी सकते हैं। अब फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं लेके आगे कहते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए 10,000 हिडन स्नेक क्लैन से तो तुम्हारे पास पावरफुल बॉडी है और यही तुम्हारा एडवांटेज भी है। अब देखा जाए तो कुछ लाइफ फॉर्म्स के हाइट 1 से 2 मीटर होती है लेकिन कुछ के तो हाइट 1 से 2 किलोमीटर हो जाती है और स्पेस बेस्ड तो उसकी ही बात ही मत करो। लू फेंग तो तुम लोग जानती हो कितना बड़ा बॉडी है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और अब भी वो डेमन क्लैंग मिंग विनी वो अनडाइन की टीम लू फेंग के सेक्टर लॉर्ड के टीम की ओर बढ़ रही होती है। टाइम पास होता है, ब्लिंक ऑफ आई मीन 2 दिन पास हो जाता है। हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 डेमन पपेट्स अपने एलॉय चेयर पे बैठे हुए थे और यहाँ पे फूविसी वहाँ पे डेमन रेस लैंग्वेज में क्या था योर मेस्टी मैंगवेन। यहाँ पे 3 मिनट पास हो चुके हैं और 3 मिनट में हम लोग उस शिप से टकराने वाले उनसे मिलने वाले हैं और यहाँ पे कहते हैं ह्यूमन सेक्टर उनके पास जरूर बेकार से स्कैनिंग डिवाइस होगी, यहाँ पे वो हमारा मैच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो मेजेस्टी आपके रहते वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्नेक हेड मैंग भी कहता है कि बहुत अच्छी, अगर यहाँ पे वो मुझे डिस्कवर भी करेंगे तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ही लेट हो जाएगा, वो भाग नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूरा प्लान बना लिया होता है कि वो लू फेंग और सब पे अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ पे वो लोग काउंटिंग स्टार्ट करते 60, 59, 58 और ऐसे ही करके यहाँ पे मैंगवेन ऑर्डर करता है और कहता है फूवेंसी लाके मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि पहले उनके शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब फूवेंसी और राके ये सारे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। मैंगनैन को दिखाया जाता जो कि एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ह्यूमंस अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब 10 मिलियन किलोमीटर दूर से एक लिविंग शिप एक C9 शिप की तरफ फ्लू करके जा रहा था। मैं सीन चेंज कर रेस्टिंग क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे ग्रुप एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे होते हैं। लू फेंग कॉर्नर में बैठ के ऐसे सोच रहा होता और क्या था 3 डेमन पपेट रेस 2 अनडाइन फ्रॉम किन्यू रेस। अब लू फेंग को पता चल गया होता है कि उन पे अटैक करने वाला है। लू फेंग की शिप की 1 बिलियन किलोमीटर तक की स्कैनिंग रेंज होती है जो कि वॉल्यूम में देखा जाए तो मैग्नान से बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे लू फेंग देख लेता है कि वो लोग टीम उसके तरफ ही बढ़ रहे हैं और लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है कि अनडाइन जो भागा था उसकी इतनी हिम्मत कि वो फिर से वापस आ गया। लगता है कि उसके पास कोई गारंटी है या फिर उसने किसी और पावरफुल बंदे को अपनी मदद करने के लिए लाया होगा। अब यहाँ पे
देखा जाए तो लू फेंग 3 को ही महसूस कर पा रहा था उसके स्कैनिंग डिवाइस में, क्योंकि बाकी सबको उन्होंने तो वर्ल्ड रिंग में रख रखा था और लू फेंग को इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे वो कहता लगता है कि ये सब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता और कहता 5 अंडाएं, इसी कारण तो वो सब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और वो कहता है कि टाइवू और पॉइजन के रहते वो यहाँ पे इनको डिफीट नहीं कर सकता। लू फेंग कहता है कि चलो मुझे इस बार कुछ करना चाहिए, मेरे पास चांस नहीं था कि मैं एक अंडाइन को मार सकूं। यहाँ पे लास्ट टाइम पॉइजन ने किसी अंडाइन को मारा था जो कि नॉर्मल अंडाइन था और उसकी मदद के कारण में 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में से सिर्फ 90 मिलियन पॉइंट्स उसको मिल गए और यहाँ पे टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं। अब लू फेंग सोचता जितना स्ट्रॉन्गर अंडाइन होगा उतना मारने पे मुझे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। अब एक सेक्टर और पाइनिकल को मारने पे लू फेंग को 1 लाख पॉइंट मिलता है या फिर उससे मैक्सिमम 10 मिलियन पॉइंट्स मिलता है। लू फेंग इसके बारे में बहुत पहले जान चुका था और यहाँ पे अकेले किसी अंडाइन को मारना मिनिमम में 100 मिलियन और मैक्सिमम में 1 क्वाड्रिलियन मिलता है, जो कि एम्पर पाइनिकल को मारने पे मिलता है। अब 1 क्वाड्रिलियन पॉइंट्स यहाँ पे 1 क्वाड्रिलियन पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको मारने के लिए पाइनिकल लेवल एम्पर को मारना जरूरी है, जो कि बहुत ही शॉकिंग होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो पाइनिकल लेवल एम्पर मतलब फैंटेसी स्पिरिट या फिर ब्लड ट्रस्ट एम्पर लेवल को मारना, जो कि यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन देखा जाए कंपैरिजन में तो इतने भी पावरफुल नहीं है। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा था और कहता पाइनिकल एम्पर लेवल को मारना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब उनको हराना आसान होता है, उनको पकड़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वहाँ पे उन सबको मार पाना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सबसे हार्डेस्ट में तो यही होता है। लू फेंग का कोटा 10 ट्रिलियन पॉइंट्स होता है और लू फेंग को लंबा समय लगने वाला था इसको कंप्लीट करने में, लेकिन देखा जाए तो उसकी जो आर्मी की 1 बिलियन वाली थी वो बहुत ही आसान थी। अब लू फेंग सोचता है कि 5 अंडाएंगे, लगता है कि मुझे इससे 1 बिलियन पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलो आशा करते हैं कि कम से कम ना भी तो वो 100 मिलियन पॉइंट्स के जितने हो। अब तभी शिप को दिखाया जाता है जिनमें कि अलर्ट बजने लगता है और क्या था वार्निंग, हम लोग एनकाउंटर हो चुके। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, वो इन सबको सुनकर कहते हैं कि क्या। इसके बाद वो लोग अपने आर्मर्स को ले लेते हैं, अपने वेपन्स को ले लेते हैं और पावरफुल वॉइस दिखाई जाती है जो कि शिप से आगे टकराती है। अब हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा शॉकवेव पूरे के पूरे रेस्टिंग क्वार्टर्स को हिला देता है और C9 ग्रेड शिप एक टॉफू की तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने अटैक किया होता है और इसी अटैक से उनका शिप भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब यहाँ पे सब लोग वहाँ बाहर निकलते हैं, टाइवू भी रेस्टिंग क्वार्टर से बाहर निकल जाता है। में सीन चेंज का स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइवू और बाकी खड़े थे, वो सामने के स्केल अनटाइम बैंक को देख रहे थे। अब पॉइजन उसकी तरफ देखती है जो कि फूविंसेन होता है, वो कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तुमने मेरे 10% सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब इस वक्त तुम मरने वाले हो। दिखाया जाता है कि थोड़ी दूर में 2 इनक्रेडिबल पावरफुल फोर्स उनके पास आ जाती है, जिसकी वजह से टाइवू, पॉइजन और सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब 2 इमोर्टल बीइंग्स वहाँ पे आ चुके थे, जिनमें से एक सिंगल हॉर्न ड्रैगन कवर स्केल्स का बंदा होता है जो कि कंप्लीटली शार्प स्काइप में खड़ा होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके अंदर चिलिंग किलिंग इंटेंट होती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टाइवू, पॉइजन, मैडवू, वी, हैमर, टॉर्नेडो, डेमन लेडी, गॉड, रॉक और मैडमैन को भी। अब यहाँ पे इन सभी के हालत खराब हो गए थे, लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि जरा सा भी नहीं घबराया होता है। उसकी जो गेज होती है वो फिक्स होती है, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसके रहने या ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उनके सामने 4 अनडाइंग बीइंग थे और उन सबका 4 अनडाइंग बीइंग का सामना कर पाना उनको मुश्किल लग रहा था। अब यहाँ पे गॉड सर्टर होके क्या था कि ये तो ब्लूमिंग स्टार्टिंग प्लांट है, ये खत्म हो चुका है। तो डेमन लेडी घूरते हुए कहती नहीं। यहाँ पे मैडमैन, पॉइजन, इन सभी को दिखाया जाता जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लैश ईटिंग अनडाइंग अपने रिवेंज को लेने आया है और उन्होंने हमारे स्टैंड को पहले ही देख लिया है और यहाँ पे इनफ है कि वो अपने पास बैकअप जरूर लेके आए होंगे और यहाँ पे जब मौका मिलेगा तो यहाँ पे हम सबको भागना है। यहाँ पे हम 10 यहाँ से भागेंगे, जिसका लक होगा वो यहाँ जिंदा रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पे पूरी ताकत से इन सबसे लड़ना है। यहाँ पे मैडू को दिखाया जाता है जो कहता है चलो अपनी इस बाजी को खेलते, और पॉइजन को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि
मरने से पहले मैं एक को तो जरूर मार के जाऊंगी। अब उसी वक्त दिखाया जाता है किंग सिफिन विंसन लाके और बाकी सारे अनडाइंग बेंग को जो कि वहां पे आ चुके थे। और वहां पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट आ जाते हैं और वो स्नेक हेड पपेट भी वहां पे आ जाता है और क्या आता है ह्यूमंस, और वो इन सब की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे उसके मैजेस्टी पॉइजन और लू फेंग को पर्सनली मारना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि कांग्रेचुलेसन, मेरे हाथों मतलब मेंग यान नान के हाथों से मरना तुम्हारा हॉनर है और तुम मेरे ट्रू फॉर्म को भी देखने वाले हो। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे पपेट वैनिश हो जाता है। असल में वहाँ का पपेट होता है क्योंकि वो तो असल में उसके वर्डिंग में होता है। अब तभी वहाँ पे वो अपीयर होता है जो कि अबाउट 200 मोटा और 12 किलोमीटर लंबा होता है, जो कि किसी भी अर्थ पे सांप होती उनसे बहुत बड़ा होता है और कह सकते हो ये अनकोंडा है, लेकिन इसका वर्जन इसका जूम किया हुआ है। दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। उसकी आंखें, उसकी मसल्स, उसके हर एक चीज उसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है और एज ए मेंबर्स ऑफ 10,000 हिडन स्नेक क्लैन उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। हमें दिखाया जाता है टाइव को जो कि देखता है कि यहाँ पे 5 अनडाइंग बेंग आ चुके हैं, उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। पॉइजन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये जो आया है ये इन चारों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लगता है इस बार ये खत्म हो गया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सबको जो कि अपने सिंपल एनर्जी स्कैन से साफ देख पा रहे थे उस हिडन स्नेक मेंबर की, जिनकी पावर उन चारों अनडाइंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे हमें कैप्टन को दिखाया जाता जो कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग अपना बेच देना, हमें मरना भी है तो हम लोग गर्व से मारेंगे। यहाँ पे सबको मार के अब यहाँ पे सब लोग तैयार होते हैं और कहते हैं कि वैसे भी हम लोग नहीं बचने वाले तो चलो मार के ही मरेंगे। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सब लोग अपने आप में बांट लेते हैं कि इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा, बाकी तुम सब संभालो। यहाँ पे दिखाया जाता है 3 अनडाइंग बेंग मेंगवान जिसके साथ 2 किंग्स अनडाइंग भी होते हैं, वो अपने लॉ डोमेन्स को रिलीज करते हैं और उन ह्यूमंस की तरफ बढ़ जाते हैं और वो हंस भी रहे होते हैं। अब टाइवू ऑर्डर करता है और कहता है ब्रदर्स जाओ उन सबको मारो। अब सारे मेंबर्स जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं चलो मारते हैं। अब दोनों साइड वहां पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वहां पे चारों तरफ पावरफुल एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जहाँ पे टाइवू और बाकी सभी उस तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक कि मैजेस्टी मैंगवेन और बाकी सब उस तरफ देखकर इस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये पावर ह्यूमंस की तरफ से आ रही या किन से, यहाँ पे किसके तरफ से आ रही उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा होता। यहाँ पे वो लोग लड़ रहे होते तो बगल में किसी की बहुत ही पावर अनलीश होती है, जिसके कारण सब लोग चौंक हुए होते हैं कि कौन अपना पावर अनलीश कर रहा होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है ह्यूज वाटर प्लांट लाइफ फॉर्म होता है जो कि लू फेंग से फ्लोट कर रहा होता है। वहाँ पे टोटल 100 वाइंस होते हैं। लू फेंग वहाँ पे सब पे अटैक कर देता है और यहाँ पर ये कौन सी प्लांट है, कोई और नहीं स्टार्टिंग प्लांट होती है। अब लू फेंग अपने प्लांट को लेकर उन सब पे अटैक करने लगता है। हर एक स्टार्टिंग प्लांट मोटी होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लू फेंग को भी घेरे हुए तो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। अब यहाँ पे हर एक वाइंस की लेंथ 1 लाख किलोमीटर तक हो चुकी होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। 100 वाइंस इन सबको मिला दिया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ अनडाइंग स्टार्टिंग प्लांट की एक सूरज जितनी हो जाती है, जो कि दिखाया जाता है। लू फेंग इसको अनलीश कर देता है। यहाँ पे 5 अनडाइंग ह्यूमंस की तरफ पड़ रहे होते हैं और वहाँ पे उन पे अटैक कर रहे होते हैं। अब लू फेंग भी उन पे अटैक कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है सारे बंदे को, जहाँ पे टाइवू और जितने भी ह्यूमंस मेंबर हो जाते हैं वो इसको देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं माय गॉड ये तो और वो कहता है कि पर्सनली उन्होंने तो 1 मीटर टॉल गोल्ड प्लैनेट को देखा था, लेकिन इसमें से टेरिफाइंग अनडाइंग एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फोविंसे को दिखाया जाता है जो कि डेमन क्लैन से होता है और कहता है ये तो अनडाइंग प्लांट है, ये एक अनडाइंग प्लांट है। और वो भी देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे अनडाइंग प्लांट कैसे आ सकता है। हर एक प्लांट को न्यूट्रल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि लोएस्ट लेवल में भी इनके पास पावरफुल स्ट्रेन होती है, लेकिन इन सबको एक्वायर करना, इन सबको इस लेवल तक ले जाना, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेजर्स और वेल्थ की जरूरत होती है। यहाँ पे कोई नॉर्मल अनडाइंग बेंग भी इसके बारे में सोच नहीं सकता है। अब यहाँ पे वो उन सब की तरफ देखने लगता है और कहता है बहुत बड़ी मुसीबत आने लगती है। दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको अटैक कर देता है। अब प्लांट लाइफ फॉर्म जो कि लू फेंग के पास होती है वो एक सूरज की तरफ दिख रही होती है। 100 वाइंस चारों तरफ फैल रही होती है, जिसका डायमीटर भी 1 मिलियन किलोमीटर के पार होता है। अब वाइंस पे लीफ तो होनी लाजमी है और ये हर एक लीफ जो कि गोल्ड लीफ होती है वो किसी की बॉडी से भी बड़ी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारे डेमन रेसेस को, जहाँ पे हिडन स्नेक मेन भी उस लीफ को देखता है और कहता है स्टार्टिंग प्लांट, ये तो अनडाइंग स्टार्टिंग प्लांट है। और वो कहता है कि इस प्लांट की तो ऑफेंसिव लाइफ फॉर्म है और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैप हो जाएंगे तो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग भी इससे बचकर नहीं भाग सकता है। और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर
आखिर यहाँ पे हम लोग 101 स्टार्टिंग प्लान से कैसे सामना करेंगे। अब टाइबो और बाकी सारे ह्यूमंस तो लू फेंग को देखकर शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कभी नहीं देखा होता। वहाँ के गोल्ड लीफ को वो देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ ये भी अनडाइंग लाइफ फॉर्म है। अब लू फेंग वहाँ पे अपने अटैक को जारी रखता है। लू फेंग कहता कि यहाँ पे मेरे स्टार ईटिंग प्लांट से मरना तुम्हारे हॉनर की बात है। अब सिंगल हॉर्न ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे अपने पावर को अनलीश करता है और कहता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। वो स्ट्रगल करने लगता है, अपने अनडाइंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड लिप्स वहाँ पे उस पर अटैक कर रहे होते हैं और हर एक लिप्स उसके मैन की जैसा होता है, जैसा कि उस पर इंडिविजुअल मैन अटैक कर रहे हैं और उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी लू फेंग का स्टार ईटिंग प्लान उसको कंप्लीटली घेर लेता है। वो उसमें ट्रैप हो जाता है और वो स्टर करता है उससे छूटने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टार ईटिंग प्लान उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है। उसके मसल्स उन सबको तोड़ने लगता है, यहाँ पे उसको कसने लगता है और यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट के समय वो यहाँ कुछ कर भी तो नहीं सकता। उसे ऐसा लग रहा था कि उसमें स्वेलो हुआ जा रहा है, वो उससे नहीं बच सकता। यहाँ पे वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचता है। अब 4 अनडाइंग भी उस लिफ्ट में घिरे हुए होते हैं और 2 अनडाइंग उसमें से खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि वो उनसे नहीं बचने वाले हैं। दिखाया जाता है कि लू फेंग का स्टार ईटिंग प्लान उन्हें और भी कसने लगता है, यहाँ पे उनमें से पावरफुल निकलने लगती है। अब लू फेंग इस सीन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे अगर 5 अनडाइंग नहीं होते तो यहाँ पे मेरे स्टार ईटिंग प्लान को कोई नुकसान भी नहीं होता है और यहाँ पे मैं उन सबको मार देता। यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्टार ईटिंग प्लान की स्ट्रेंडिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसकी स्ट्रेंडिंग एबिलिटी अभी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग जितनी होती है और इसके चलते ऑफिशियल लेवल अनडाइंग इतनी भी आसानी से वहां भाग नहीं सकता। अब बात लू फेंग के वाइंड में क्या आती है कि लू फेंग यहाँ पे 4 अनडाइंग है जो कि तुम्हारे हाथों मारे गए हैं और तुम्हें अभी 400 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं। अब लू फेंग ने उन सबको मार दिया है और उन सबको मारने पे लू फेंग को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले होते हैं। लू फेंग कहता कि क्या सिर्फ 400 मिलियन, और वो कहता है कि अभी 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स करने हैं और यहाँ पे इन सबको करना लगता है कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये मेंगविन नान ये एक डेमन अनडाइंग है और ये यहाँ का लीडर है और ये मेरे स्टार ईटिंग प्लान से भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है, मैं इसको सप्रेस कर सकता हूँ बस थोड़े से समय के लिए। और लू फेंग उस बड़े से रेटिन स्नेक की तरफ देखता है जिसको वो लपेटने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे वो उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है और वो भी इसमें डिफेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि लू फेंग अपने स्टार ईटिंग प्लान को उसकी तरफ भेजकर उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं नहीं छूट पा रहा हूँ, मैं नहीं छूट पा रहा हूँ। वो कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दूसरे एलाइज को मदद के लिए बोल सकता हूँ। और वो कहता है यहाँ पे सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे एक ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड है जिसके पास अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट है। अब मेंगविन नान इसको स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पर वो डिस्टेंटली अपने सारे सिग्नल्स को भेज रहा होता कि यहाँ पे एक ह्यूमन है। अब यहाँ पे सिमिलर देखा जाए ह्यूमंस के तो यहाँ पे डेमन क्लास के वॉरियर्स के पास भी डिस्ट्रेस सिग्नल होती है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और अपने सराउंडिंग के 10 बिलियन किलोमीटर के एरियाज के एलाइज में इसको भेजा जा सकता है। अब 10 बिलियन बहुत छोटा होता है, लेकिन लाइट की स्पीड से भी यहाँ ट्रैवल किया जाए तो उनको कम से कम आधा दिन लग जाने वाला है इस 10 बिलियन को पास आउट करने में। लू फेंग और उसकी टीम अभी अपने बेस से 2 दिन होते हैं। अब देखा जाए तो इसके डायमीटर और भी ज्यादा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूज जाएगी और वहाँ पे सब लोग सोचेंगे अपनी टीम लाएंगे, तब तक तो लू फेंग यहाँ पे उन सबको मार के निकल चुका होता है। या फिर हमें सेक्टर लॉर्ड को दिखाया जाता जो कि ये भी देखकर शॉक हो रहे तो अनडाइंग बीइंग उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मुझे पता चलता कि यहाँ पे अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट है तो मैं कभी आता ही नहीं, ये सुसाइड के जैसा होता। यहाँ पे वो अनलकी था कि उसका सामना स्टार प्लान के सामने हो गया है और वो कहता है कि यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे 7 टीम्स उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज का एक और शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुल्फ हेडमैन होता है जिसकी ह्यूमन बॉडी होती है और वहाँ पे वो कहता है लगता है इसका कोई बैकग्राउंड है जो कि इसके पास अभी स्टार ईटिंग प्लांट है, लगता है कि ये दूसरे रेसेस का है, लेकिन फिर भी क्या हो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा मुझे अचीवमेंट मिलेगा। और वो बंदा वहीं पे बैठा होता है। अब यहाँ पे वो उन सारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान गया होता है और अभी के मर्तबा वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग होता है। फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीजें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे उसको मार रहा होता है और वो बड़ा सा 10 किलोमीटर लंबा मेंगविन स्टोर कर रहा होता है अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब यहाँ पे लू फेंग देखता है और कहते हैं ये मुश्किल होने वाली है, अनडाइंग स्टार ईटिंग प्लांट के पास सिर्फ 101 से और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग पाइनेकल लेवल जनरल को ही होल्ड आउट कर सकती है, जो भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको मैं ज्यादा देर तक नहीं
कर सकता हूँ। कहता है मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा समय नहीं देना है, इसको मारना है, नहीं तो वो अपने लिए मदद भी बुला सकता है और यहाँ पे दूसरे वॉरियर्स आ गए तो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और लू फेंग कहता है कि मुझे जल्दी से डिसीजन लेना होगा। अब लू फेंग अपने नॉन-स्टार आर्मर्स की तरफ देखता है जो कहता है कि इस अनडाइन को मार पाना इससे बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि क्या मुझे अपने सोल्जर आर्मर को यूज करना चाहिए। अब तभी लू फेंग के ऊपर ब्लैक आर्मर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हेलमेट बना देता है और कंप्लीट आर्मर बन चुका होता है। अब लू फेंग के पास अभी टोटल 1000 टाइम नॉर्मल ह्यूमन सेक्टर और पाइनिकल जितनी स्ट्रेंथ आ चुकी थी जो कि एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन जितनी होती है। वहाँ पे लू फेंग अपने पास से सिल्वर ब्लेड्स को ले आता है और उसके हाथ में एक सिल्वर एज सेज होता है। लू फेंग उसकी तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। अब वो सीधे मेंगनान की तरफ जाता है। अब उसको देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं कि क्या ये मैडमैन फाइटर है। अब यहाँ पे टाइवू और जितने भी बंदे होते हैं वो पहले ही अनडाइंग स्टार्टिंग प्लान को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब उन्हें पता था कि लू फेंग एक इस पे ट्रेडर है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि लू फेंग असल में फाइटर भी हो सकता है जिसके पास सिल्वर ब्लेड है। अब पॉइजन भी लू फेंग की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ये सेक्टर लॉर्ड्स का बंदा है जो कि नॉन-स्टार आर्मर्स को इस लेवल तक यूज कर पा रहा है और एक्चुअली ये फाइटर है। ये फाइटर अब टाइबू कम्युनिकेट करता सीरियसली और कहता है कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक इसके नॉन-स्टार आर्मर्स की कंट्रोल भी, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बहुत ज्यादा है जो कि मेरे फुल स्पीड से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये सुनकर सारे मेंबर शॉक हो जाते कि क्या आपकी ये फुल स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। अब दिखाया जाता है कि काउंटलेस गोल्ड रैप लू फेंग उसके तरफ बढ़ने लगता है और स्टार्टिंग प्लान उसको घेरे हुई होती है। यहाँ पे अनडाइंग प्लान लू फेंग की सारी बातों को मान रही होती है और लू फेंग ने अपने सिग्नल से अपने सारे डिवाइसेस को जाम कर लिया होता है ताकि कोई भी इस बैटल को विटनेस न कर सके। अब लू फेंग मेंगविन नान की तरफ जाता है। यहाँ पे हमें मेंगविन नान को दिखाया जाता है जो खुश होता है और कहता है ह्यूमन, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास ये प्लांट लाइफ फॉर्म नहीं होता तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली थी। अब यहाँ जब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पे वो आईसी स्पीड 10,000 किलोमीटर लू फेंग की तरफ बढ़ता है। अब लू फेंग वहाँ उसकी तरफ बढ़ता है, वो भी अपने लॉ डोमेन को अनलीज करता है। उसकी प्रोजेक्शन को दिखाया जाता है जो कि पूरे के पूरा एरिया को घेर लेता है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसकी लॉ डोमेन भी वहाँ पे टूट जाती है। उसको विश्वास नहीं होता कि आखिर ये क्या से हो रहा है। उसकी वर्ल्ड प्रोजेक्शन एक्चुअली एक लॉ डोमेन थी, वो क्रश हो गई। आखिर ये कैसा हो सकता है। वो अंडाएंगे और सामने जो बंदा है वो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड्स का बंदा है। आखिर एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा अपने वर्ल्ड डोमेन से उसके पूरे के पूरे वर्ल्ड प्रोजेक्शन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और देखा जाए तो गोल्डन और बीस्ट की वो वर्ल्ड प्रोजेक्शन को यूज कर रहा था और नॉर्मल की देखी जाए तो 30 मिलियन किलोमीटर की होती है, लेकिन लू फेंग की अभी तो 90 मिलियन किलोमीटर हो गई होती है। और टर्म्स ऑफ देखा जाए साइज में तो लू फेंग की जो वर्ल्ड प्रोजेक्शन होती है वो उससे 27 गुना ज्यादा पावरफुल होती है और इसके सामने तो उसका फेल होना लाजमी था। लू फेंग अब लाइटनिंग की तरफ फास्ट होता है और कहता है चलो मुझे इसको बहुत ही जल्दी निपटाना होगा। अब मेंगविन नान को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरह बढ़ता है और वो भी अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है पूरे की पूरे एरिया वहाँ पे शक होने लगती है और यहाँ पे लू फेंग उस पर अटैक कर देता है और मेंगविन भी वहाँ पे पागल हो गया होता है। उसको मारने के लिए लू फेंग कहता है क्या ये मजाक है और लू फेंग की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसकी स्पीड पूरे स्पेस को स्लाइस करने लगती है। लू फेंग की ब्लेड फास्ट यहाँ पे 10,000 किलोमीटर लंबे बॉडी पे स्क्रैच डाल कर उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लैश होती है, वहाँ पे चारों धमाके होने लगते हैं और मेंगविन नान वो अपने मुंह को खुला का खुला नहीं रख पाता है। उसके आंखों में साफ डर नजर आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट गई होती है और वहां से उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे ऑर्गन्स बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पे वो बीच में से कट चुका होता है। लू फेंग अभी इल्यूजनी सेवनलेस डचमैन पाइप को यूज कर रहा होता है और लू फेंग उस मेंगवान की तरफ देखता है जो कि 2 हिस्सों में बट गया होता है और वो कहता है ये तुम्हारे लिए हॉनर की बात है कि मैंने तुम्हें डचमैन पाइप से मारा है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे काउंटलेस गोल्ड लिफ्ट्स आते हैं जो कि वहाँ के टू पीसेस को कवर अप कर लेते हैं। अब देखा जाए तो उसके बॉडी को 2 हिस्सों में कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो डेड नहीं है क्योंकि वो तो एक अंडाइंग है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग की स्टार्टिंग प्लान उसको कवर अप करने लगती है और उसको कोई भी सर्वाइवल का चांस नहीं देने वाली थी और ब्लिंक ऑफ आई में मेंगविन को काउंटलेस मैट गोल्ड लिफ्ट्स उसको स्वैलो करना शुरू कर देती है। अब लू फेंग कहता है कि इस सोल्जर आर्मर को यूज करने के बावजूद मेरी स्ट्रेंथ अभी ऑफिशियल पे है, मेरी लॉ कॉम्प्रिहेंशन अभी रीच हुई है ऑफिशियल लेवल पे। यहाँ तक अगर मेरे पास
अगर यहाँ पे मैं इसको अनलीज नहीं करता तो यहाँ पे मैं सर नहीं मार पाता, लू फेंग अपने इस वर्ल्ड प्रोजेक्शन से भी उसको सप्रेस कर पाता। अब लू फेंग और बाकी सबको दिखाया जा रहा है, टाइवू और जितने भी बंदे होते हैं वो सब शॉक हो रहे होते हैं। अब लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड को अपने पास रख के वहां से आ जाता है। अब यहाँ पे हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि देखकर शॉक हो रहे होते और कहते मैडमैन तुम तो लू फेंग क्या था कि हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे कई सारे अंडाइन को वो जरूर मदद के लिए बुलाया होगा, चलो हमें चलना चाहिए। तो टाइवू भी कहता है चलो हम लोग चलते हैं। वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस शौक हो रहते हैं। यहाँ पे वो जल्दी से अपने C9 ग्रेड शिप में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो लोग लू फेंग के इस स्ट्रेंथ को देखकर शौक होने वाला है या फिर नहीं, और क्या लू फेंग अभी इस वक्त टाइम है कि वो इनसाइड टीम को छोड़ के अपने लिए अकेला जाके जर्नी स्टार्ट करे, क्योंकि इस वक्त से लू फेंग को मारने के बाद इतने सारे पॉइंट्स हो चुके होंगे कि वो 1 बिलियन को कर सके और लू फेंग इस बार अकेला जा पाता है या फिर नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।